अगर तो आप ही इन डिब्बों को अगर वेस्ट समझ के फेंक देते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। और पानी की बोतल चाहे जितने अरसे तक भी बंद रहेगी तो इसमें स्मेल नहीं आएगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में ले लिया है पानी और इसमें हमने डाल देनी है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। यहाँ पर हम इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने जा रहे हैं कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर अदरक का इस्तेमाल तो हम 12 महीने जो है वो करते ही हैं। हम अपने खानों में, अपनी रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे खानों का जायका जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि हम अगर इसे थोड़े से टाइम के लिए रखते हैं तो हमारी अदरक जो है वो गल सड़ जाती है। तो आज के बाद आपकी अदरक जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने इस तरीके से हल्दी वाले पानी में इसको डिप करके रखना है। उसके बाद आप कोई सा भी किचन टॉवल ले लें या कोई सा भी कपड़ा लेकर उसमें इस तरीके से लपेट कर आप रखेंगे ना, तो इसको आप महीना भर रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही अमेजिंग है और गर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अक्सर हम लोग हैंड वॉश इस्तेमाल करते हैं ना, जब बच्चों के हाथों में ये लग जाता है तो जहाँ पर आपने एक ड्रॉप का इस्तेमाल करना होता है वहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जहाँ पर महीना चलना होता है वहाँ पर ये 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए चलाना है और इसमें आपने डालना है पानी। तो पानी डालने के बाद आप इसको शेक कर लीजिएगा। तो अब आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही एहतियात के साथ ही इस्तेमाल होगा और बहुत कम इस्तेमाल होगा। आपका जहाँ पर 1 महीना चलेगा वहाँ पर आपका 1.5 से 2 माह भी ये हैंड वॉश चल जाएगा। तो इससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके जो चीज़ है उसका भी ज़ाया वो भी नहीं होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, जब बॉटल्स पानी की बोतल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो इसका ढक्कन बंद करके हम रख लेते हैं। जब हमें इस्तेमाल में इसको लानी होती है ना तो इसमें बहुत सी बैड स्मेल आने लग जाती है। तो आज के बाद बिल्कुल भी आपकी बोतल में स्मेल नहीं आएगी। तो पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सी टिप्स शेयर की हैं, तो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर विज़िट करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालना है अपने किचन में से उठाकर। तो इसको इसी तरीके से बंद करके आपने रख देना है। ये चाहे सालों साल पड़ी रहेगी तो इसमें बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। इस तरीके से आप अपनी बोतल को ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं, रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो इस तरह की, जब हम लोग चूड़ियाँ पहन लेते हैं, कोई भी फंक्शन वगैरह होता है, चूड़ियाँ पहनते हैं, अगर इन चूड़ियाँ पहन के हमें कोई काम करना पड़ जाता है तो अक्सर चूड़ियाँ जो हैं वो गीली हो जाती हैं, या आटा वगैरह गूँदना होता है तो आटा लग जाता है, या नीचे हाथ करें तो अक्सर लोगों की गिर भी जाती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा टिप बताऊँगी कि आपने क्या करना है। इस तरीके से चूड़ियों को पीछे कर कर आगे आपने कोई भी जो आपके पास मोटी पोनी होती है वो आपने इसके आगे लगा देनी है। तो इससे अब आप जितना भी काम करेंगे ना तो ये चूड़ियाँ जो हैं बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेंगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इससे आपका बिल्कुल भी जो है वो चूड़ियाँ गीली नहीं होंगी और ना ही आपका काम में कोई मुदाखलत होगी। चूड़ियों की वजह से आपका टाइम भी अच्छे तरीके से काम भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट टिप मेरी ये जो है, मैंने चावल बॉयल किए थे तो मेरे छोटे बेटे को बहुत ज़्यादा बॉयल चावल जो हैं वो पसंद है। वो ऊपर दूध और चीनी डाल के खाता है। तो आपके घर में भी कौन इसको वाइट चावलों को पसंद करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आपने क्या करना है, जब इस तरीके से पक जाएँ तो आपने नमक तो इसमें मैंने पहले ही डाल दिया था और साथ में 1 टेबल स्पून भर के इसमें घी या कुकिंग ऑयल आपने डाल देना है और इसको मिक्स कर देना है। तो इससे आपकी चावलों का टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा और आपके चावल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पर अक्सर हम लोग जब सुबह नाश्ते में या वैसे अंडा बनाते हैं तो अंडा हमारा इधर-उधर जब भी हम रखते हैं ना तो वो इधर-उधर रटता ही रहता है। तो इस अक्सर अंडे का टूटने का भी डर होता है। तो आपने क्या करना है, कोई सी भी बॉटल लेनी है और इसका ढक्कन रखना है और उसके ऊपर आपने इस तरीके से अंडा रखेंगे ना तो अंडा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। इस तरह से आप अंडा
बहुत आराम के साथ रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। तो बहुत ही पावरफुल सा मास्क हम तैयार करेंगे घर में, वो भी बिल्कुल बग़ैर कोई पैसा ख़र्च किए। तो यहाँ पर कॉफ़ी तो हर घर में मौजूद ही होती है। तो एक साशे मैंने यहाँ पर कॉफ़ी का लिया है। तो अगर आपके मुंह पर बहुत ज़्यादा पिंपल हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स आ गए हैं, तो उसके लिए आपकी ये रेमेडी बहुत ही पावरफुल सा काम करने वाली है। तो आपने आज से ये बनाना शुरू कर देना है और अपने चेहरे पे लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिए कॉफ़ी का। और नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी अंडा। यहाँ पर अंडा मैंने लिया है, वो भी अपने किचन में से ही आपने लेना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाज़ार से मंगवा दीजिए। तो यहाँ पर अंडे की हमें जर्दी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसकी हमें सफ़ेदी चाहिए। तो सफ़ेदी भी हमें थोड़ी सी चाहिए। तो यहाँ पर मैं अंडा जो है वो तोड़कर इसकी सफ़ेदी और जर्दी जो है वो अलहदा कर दूँगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ों से हम ये रेमेडी बनाएंगे और इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे, जो आप बाज़ार से इतने महंगे दामों आप लेकर आते हैं मास्क वगैरह, तो ये आपको बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आपके घर में तैयार हो जाएगी। जब आप इसको बनाएंगे और लगाएंगे तो फिर उसके बाद आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। अब यहाँ पर आपके साथ एक और टिप भी शेयर करती चलूँ कि आपने इसको किस तरीके से, इसमें जो जर्दी है वो उसको सेपरेट करना है। तो अंडे का जो शेल होता है इसी को आपने लेना है। तो ये तो वैसे भी हमने धो के रखा हुआ है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इसके साथ भी आप आराम के साथ इसकी जो जर्दी है वो अलहदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तो इकट्ठी ही कर दी है, क्योंकि मुझे इसमें से सिर्फ थोड़ी सी ही मुझे जो है इसका वाइट पार्ट जो है वो चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जर्दी इसके अंदर ही रहने दूँगी। बाद में बना के बच्चों को दे देंगे, बच्चे खा लेंगे अंडा। अंडा हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, कोई चीज़ भी हमें ज़ाया नहीं करनी होती। तो यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी है, इस जर्दी हटा के सफ़ेदी डाल दी। अब दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फेंटी लगानी है, अच्छी तरीके से इसको फेंट लेना है, ताकि ये यकजां हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। क्योंकि इसमें हमने अंडा डाला है और जो कॉफ़ी है वो भी इसमें इस तरीके से जो है वो इसकी छोटी छोटी डिलियाँ सी बन गई हैं ना। तो इसको आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ़ोर्क से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चम्मच के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे वीडियो पर कल परसों एक भाई ने कमेंट किया था कि आप तेज़पात बोल दें कड़ी पत्ते को, तो कड़ी पत्ते को तेज़पात बोलते हैं। तो ये मुझे भी पता है। तो अक्सर हम ख़वातीन जो होती है ना, ज़्यादातर जो कड़ी पत्ता होता है, तेज़पात को हम लोग कड़ी पत्ता ही बोलते हैं। तो इसलिए मैंने कड़ी पत्ते का ही कहा है, तो कि ज़्यादातर लोग इसको कड़ी पत्ते के नाम से ही जानते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको तेज़पात नहीं कड़ी पत्ता बोला था। तो यहाँ पर जी हमारा मार्क्स जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपने अगर मेरी बात में मुझे समझाने की कोशिश की है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माइंड मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी बात पर इस तरीके से समझाते हैं अच्छी तरह से। तो ये इसमें माइंड करने वाली कोई बात भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, आपने प्यारा सा कमेंट किया मुझे। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं इसको लगा दूँगी। लगाने के बाद यहाँ पर मैंने टिश्यू भी कट करके रख दिया है। तो टिश्यू बड़ा साइज़ का था, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से टिश्यू ऊपर लगा देना है। टिश्यू लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो साइड एक्स्ट्रा है वो आपने निकाल देनी है, काट देनी है। तो अब यहाँ पर जब मैंने पहली दफ़ा इसको लगाया ना, तो ये टिश्यू जो था डबल था। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसको निकाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको सिंगल इस्तेमाल करना है। तो यकीन माने ये 20 मिनट, 15 से 20 मिनट आप इसको लगा के रहने देंगे, तो आपके नाक के पास जितने भी ब्लैक हेड हैं वो सारे के सारे निकल आएंगे। और आपकी अगर स्किन जो है वो डल चुकी है, लटक चुकी है ना, तो ये झुर्रियाँ अगर पड़ गई हैं स्किन पर, तो वो भी ये ख़त्म करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें हमने चीज़ डाली है। अंडा जो है वो सारी झुर्रियाँ आपकी ख़त्म कर देगा। और कॉफ़ी भी बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, इससे आपके ब्लैक हेड सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको आपने खुश्क होने देना है। ये अभी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हुआ। तो आजकल गर्मी है, बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है, लेकिन मैंने जो वीडियो ख़त्म करनी होती है तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं रख सकती। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी देरी लगा कर ये दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत ज़बरदस्त यार इसका रिज़ल्ट आता है। जो भी रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ, ख़ुद पे ट्राई करती हूँ
तो किसी भी रेमेडी का रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगता है तो तभी मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें घर में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत ज़बरदस्त है, इसका भी आइडिया है, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। कल जो मैंने आपके साथ उसकी पाउडर बनाया ना, सिखाया था आपके साथ, वो बर्तन चमकाने वाला, वो भी बहुत ही अमेजिंग था। उसमें मैंने सरफ़ नहीं डाला था, आपने सरफ़ बिल्कुल भी नहीं डालना। जिस भी लिक्विड के साथ आप इस बर्तन धोती हैं उसको वो लगाकर आपने वॉश करना है, तो बहुत 100% ये वो जो पाउडर हमने बनाया ना वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट स्टेप मेरी जो है स्कूल की बोतल को लेकर है। तो मेरे छोटा बेटा जो है ना, इस तरीके से ये बोतल डालकर अपने बैग में ले गया और उसने अपने सारी बुक्स, न्यू कोर्स मैंने उसको सारा लेके दिया था ना, तो सारे कोर्स का सत्यानाश मार दिया। सारा कोर्स जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दिया कि सिर्फ पानी की बोतल की वजह से। तो इसका ढक्कन जो था लूज़ था, तो इसलिए उसने अपने बैग के अंदर, मैं डालती हूँ ना तो मैं बाहर वाली पॉकेट में रखती हूँ, तो छोटे बच्चे जब समझते नहीं है ना, उन्होंने अंदर ही डाल दी। तो बैग के अंदर डालने के बाद ना, तो वो सारी बुक्स, कॉपीज़ वगैरह जो हैं वो लीक करने लगी थी। इसको मैंने इस तरीके से रबर बैंड लगाया है, तो अब इसके ऊपर जो पानी था ना वो निकला है। वैसे अब इसको आप जिस तरीके से भी रखेंगे ना, तो इसके पानी जो है वो लीक नहीं करेगा। तो ये बॉटल इस तरीके से बनी हुई है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये ऊपर से जो लीक करने लग जाता है, थोड़ा बहुत जो इसके अंदर रह चुका होता है पानी ना वो निकलता है, वैसे रबर बैंड के साथ बहुत ज़बरदस्त फिक्स हो जाता है। तो साथ ही यहाँ पर ये दूसरी बॉटल है, इसकी जो स्ट्रॉ वगैरह होती है, इसकी स्ट्रॉ नहीं है, तो इसकी भी आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। तो कोई भी पॉलीथीन आप ले लें साफ़ सुथरा सा, तो वो इस तरीके से बच्चों को लगा कर दें, और बच्चों को साथ में ये भी बताएं कि जब भी आप बॉटल को बंद करें ना, तो इस तरीके से ही आपने बंद करनी है, वरना आपके स्कूल की बुक्स, कॉपीज़ वगैरह सारी जो हैं वो गीली हो जाएंगी। इससे आपका सारा जो कोर्स है वो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों को लगा के दें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चों के बैग जो हैं बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, ना ही उनकी कॉपीज़ वगैरह गीली होंगी। तो इस तरह से डालकर आप अपने बच्चों को जिस तरीके से भी देंगे ना, ये बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी। नेक्स्ट टिप जो है आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अक्सर हम लोगों के घर इस तरह से डिस्पोजेबल बॉक्स होते ही हैं, तो हम इन्हें क्या करते हैं, वेस्ट करके फेंक देते हैं कि ये हमारे अब किसी काम के भी नहीं है। लेकिन इनको बिल्कुल भी ना फेंका करें, मैं तो इनको बिल्कुल नहीं फेंकती। बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके के साथ इनको मैं यूज़ कर रही होती हूँ। कभी अगर आपको किसी के घर में खाना देना होता है, तो आप फिर भी आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इनमें अपने ड्रॉ में चीज़ें इस तरीके से अरेंज करके आप रख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से इसके आपको तरीके बताऊँगी कि आपने इसका कहाँ-कहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके से जो लंबाई में डिस्पोजेबल बॉक्स होता है वो ले लिया है, तो ये भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इनका भी किसी न किसी पास से साइड जो है वो यूज़ किया ही जाए। तो यहाँ पर मैंने रबर बैंड लगा दिया है। रबर बैंड लगाने के बाद ना आपने इसको लंबाई में भी लगाना है। अगर आपके पास ज़्यादा रबर बैंड है तो आप इसकी ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसकी पॉकेट बनेगी। तो मेरे पास 3 ही थे, तो मैंने आपको इसी तरीके से आइडिया दिखाना था। तो ये देखें, इस तरह से मैंने लगा लिया है। अब आपके पास अगर नलकियाँ वगैरह धागे हैं तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अपने मेकअप की चीज़ें भी रख सकते हैं, नेल पॉलिश वगैरह या आप लिपस्टिक वगैरह, जो चीज़ भी आपके पास है आप इस तरह रख के अपने ड्रॉ में साइड में रख सकते हैं। बहुत सी इसमें स्पेस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आएंगी और चीज़ें एक दूसरे के साथ उलझेंगी नहीं। जहाँ पर आप रखेंगे वहीं पर से आपको मिलेंगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अगर आज की आपको सारी टिप्स में से कोई टिप भी मेरी ऐसा लगा हो कि इससे आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूला करें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो तभी आपको रोज़ की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मेरी यही कोशिश होती है कि रोज़ की बुनियाद पर आपके लिए नई से नई वीडियो लेकर आऊँ और नई से नई आपके लिए टिप्स लेकर आऊँ। तो बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। नेक्स्ट टिप जो है, यहाँ पर मेरे पास ये भी डिस्पोजेबल बॉक्स पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने डाल दिए ये सब्ज़ी वगैरह जो भी आपके पास है ना, तो आप इस तरह टमाटर, जो भी सब्ज़ी आप इसमें डाल कर रखें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था। अगर आपके पास इस तरह से कोई भी जो सीड्स हैं वो पड़े हुए हैं ना, तो आप इसमें डालकर आप आजकल आपने बाहर बिल्कुल भी नहीं रखने, क्योंकि गर्मी होगी, गर्मी में ये ख़राब हो जाएंगे। आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, तो इससे ये लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल होंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इन डिब्बों का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर तो यहाँ पर ये देखें, इस तरह से मैं इसको बंद करके टाइट करके तो इसको आपने फ्रिज में रख देना है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे कि सालों साल पड़े रहेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।